हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो सबसे पहले हमारे सभी स्टूडेंट्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो कंप्लीट हो गया होगा। फिजिक्स का 2022 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अनुसार आप लोग तैयारी कर लिए होंगे। तो आज हमारे चैनल के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट्स और सजेस्टेड क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि पिछले बार भी हमारे सजेशन जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से आए थे और लॉन्ग में तो हर एक क्वेश्चन आपको मेरे सजेशन से आ चुके थे। तो आज हम लोग 2022 के फिजिक्स के क्वेश्चन का सजेशन लेके आए हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे। और इस फिजिक्स के बाद आपको किस पेपर का और सजेशन चाहिए वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के हैं उनके लिए कल से रेगुलर क्लास आ रहा है जिसमें वो लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे कंप्यूटर साइंस का। तो चलिए हम लोग अपने इंपॉर्टेंस क्वेश्चन और सजेस्टेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों को शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप ये दो टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग क्वेश्चन को भी देख सकते हैं अच्छे से और आप लोग इसके हर एक क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है और सारे के आंसर को तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अभी भी दे पाते होंगे। ये आप लोगों को अपने आप के एबिलिटी को चेक करने का है कि हम लोग अभी कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, और जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाते हैं आप लोग उस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अर्धचालक क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग देखते चल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो के द्वारा यही बताया गया है कि कौन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन क्वेश्चन उससे बहुत थोड़ा सा कम है। ये क्वेश्चन को मैं 4 स्टार देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसको मैं 2 स्टार देना चाहता हूँ। आवेश संरक्षण के सिद्धांत को क्या है। इस सजेशन में दिए गए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और आप लोग अपने आप का आंसर भी दे पाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें और इसका SI मात्रक लिखिए। ये इसको भी मैंने 5 स्टार दिया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आएंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन के आंसर की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम के बाद आप अब ये बात अवश्य बताइएगा कि आपको इसमें से कितने सजेस्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले साल जो है हमारे चैनल के द्वारा जो सजेस्ट किया गया था वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, तो आप लोग भी बताइएगा। और सबसे पहले आंसर की जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम क्या है। छठा क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें अलग अलग पूछता है, कभी पूछता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, किसी बार पूछ देता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। 6वां में क्वेश्चन है आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, इसको भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके SI मात्रक को लिखे। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को लिखिए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जिस स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए वो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको इसका PDF जो है वो किस तरह से मिलेगा। जो स्टूडेंट को PDF देने में दिक्कत हो रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को लेकर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन है 2 समान घन आवेश के निकाय के बगल के विद्युत बल रेखाएं खींचे। उसके बाद है 10 वाट 20 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के बोर्ड से जोड़ा जाता है तो विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th में क्वेश्चन हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध स्थापित करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल आपको 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे दोबारा आपको टोटल 40 क्वेश्चन सजेस्ट किए गए हैं। ये 40 में से ही 20 क्वेश्चन पूछे जाए ऐसी मेरी संभावना है, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध स्थापित करें। 13 में क्वेश्चन हमारा है लॉरेंज बल क्या है। 14 में क्वेश्चन है पारा विद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक पारा विद्युतांक से आप क्या समझते हैं। 15 में क्वेश्चन हमारा शंट क्या है और इसके 2 उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। और ये सब तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों क्वेश्चन का अच्छे से देख लेंगे। मध्यमान तथा धारा के शिखर मान में संबंध स्थापित करें।
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है? मध्यमान तथा धारा के शिखर मान में संबंध स्थापित करें। ये 18 क्वेश्चन हो गया। अब 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 स्टार में आप लोग इसको रख लेंगे, आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं 20वें क्वेश्चन के। परमाणु, ये हमारा होगा परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमियों का उल्लेख करें या लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 अंतर आप लोगों से हमेशा एग्जाम में पूछता है। और ये हमारा लॉजिक गेट के बारे में आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आपको 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लॉजिक गेट जितने भी होते हैं, एंड गेट होते हैं, और गेट होते हैं, नैंड गेट होते हैं, नॉर गेट होते हैं, ये टोटल आपको मेन गेट 4 होते हैं। तो ये टोटल जो गेट होते हैं आप इसकी तैयारी जो है अच्छे से कर लेंगे। इसके सत्यता सारणी, बुलियन अलजेब्रा, ये सारे चीज़ों का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य रहेंगे। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको 100% पूछा जाता है इसके ट्रूथ टेबल से, यानी कि बुलियन व्यंजक से, सत्यता सारणी से आपको कुछ ना कुछ आपको ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है हमेशा। 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको इससे पकड़ा जाएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे। आप लोगों को इसमें सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी, ये सभी जो क्वेश्चन है इससे ऑब्जेक्टिव इसी सब से रहता है। तो आप लोग दोनों की भी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, इसको समझाने के लिए कहता है। भंवर धाराएं क्या है, इसके दोनों प्रयोग को लिखे। आप लोग ये शायद ये सब क्वेश्चन की तैयारी कर लिए होंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन को समझाए और उसके प्रकार को बताए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आंसर को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले ये सारे क्वेश्चन की तैयारी आपको पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप भी बताइएगा कि ऐसे एजुकेशन वाले सर बताए थे, आपका फर्स्ट दिन फिजिक्स ही है, तो आप लोग आराम से फिजिक्स देख के आके बता सकते हैं। अब आते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये कैसे बताना है। तो किरचॉफ के दोनों नियम को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किरचॉफ के दोनों नियम को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएंगे। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। एक्स किरणें के किन्हीं 2 गुणों को लिख। तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ये सबको भी आप लोग पढ़ लेगा। एक्स किरणें, वाई किरणें, अल्फा किरणें, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों किरणें के 2-2 गुण को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एक्स किरणें तो आप लोग को वाई किरणें का भी याद कर लेना, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, ये सभी के बारे में 2-2 डिफरेंस आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं और इसके बीच में अंतर स्पष्ट करें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्या 2 समविपरीत सतह एक दूसरे को काट सकती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर किरणें के 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्योम तरंगे तथा आकाशीय तरंगों की व्याख्या करें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी क्या शर्तें, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और टीवी संकेत प्रेषण के लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। और एक लेजर, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग इस पेज में से अवश्य याद करके जाएंगे। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक के बीच में 2 अंतर को लिखिए। एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं, आप लोगों से भी अवश्य पूछेगा। क्रांतिक कोण क्या है, ट्रांसफार्मर के कोट परतदार क्यों होते हैं, और रेडियम की अर्ध आयु 1622 वर्ष और कितने समय में इसका इतना भाग 6 हो जाएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये 39 नंबर क्वेश्चन तक में अगर किसी स्टूडेंट्स का किसी क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं जानते हैं, तो आप लोग हमें फ्रेंडली मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9572222339। आप लोग इस पर मैसेज करके इसका PDF भी ले सकते हैं, और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं वो आप लोग प्राप्त भी कर सकते हैं, और जो भी पेपर का सजेशन चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को करना है तो ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें। या हम लोग क्वेश्चन छूट गया तो आप लोग इसमें क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन छूट गया है। तो μ2 - μ1/r इक्वल टू μ2/v - μ2/u। कभी कभी ये सूत्र भी लिख देता है और इसको सत्यापित करने के लिए कहता है उत्तल सतह भी नहीं लिखेगा, सिर्फ लिख देगा इस सूत्र को सत्यापित करें। तो आप लोग इस
क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे। अगर आप लोगों को कहीं मिलती होगी तो मैं इसका PDF जो दूंगा उसमें मैं इसको एडिट कर दूंगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसकी तैयारी कर लेंगे। किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा समझाएं और उनके नियमों का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था प्राप्त करें। ये क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन आप लोग ये 3 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य रहेंगे या तीनों भी रह सकते हैं। तो गॉस के नियम का उपयोग लिखिए और उपयोग कर कूलम का नियम निकालें। उसके बाद 5th क्वेश्चन हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसकी उपयुक्तता विस्तार से समझावे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6th में क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम क्या है, आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम की व्याख्या करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं। एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर किसी स्थित किसी विद्युत की व्यंजक प्राप्त करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इस लॉन्ग में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और मैंने आपको टोटल इसमें 10 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। तो 6 में से 10 आप लोग घटा सकते हैं, 4 क्वेश्चन आपको इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इसी में से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है या चांस है। अब आते हैं 8 में क्वेश्चन की ओर, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तथा गॉस के प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध करें। सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक क्वेश्चन को बना लेंगे तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। विद्युत फ्लक्स या गॉस के नियम को सत्यापित करें, ये सारा क्वेश्चन हमारा मिला जुला का सेम ही आता है। सबका सजेशन क्वेश्चन का आंसर एक ही निकलता है। तो आप लोग सिंगल जैसे आप लोगों को पूछ देगा 2 नंबर में विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, तो ये भी एक सजेशन का ही क्वेश्चन रहा। अब आते हैं बायो सावर्त। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो सावर्त के नियम को लिखिए, इसके उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर किसी बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयारी कर लेंगे। बोर के सिद्धांत के अभिगिरितों को लिखिए तथा बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। 11वां क्वेश्चन पर आते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखिए तथा इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। तो इसमें एक आइंस्टीन का पूछ सकता है, दूसरा आपको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश क्या हैंकेल का तरंग सिद्धांत लिखिए, या आपको यहाँ एक क्वेश्चन था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है। ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको लाइट से अवश्य आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग इसकी तैयारी को अच्छे से कर लेंगे। और ऊर्जा पट्टियाँ क्या है, साइक्लोट्रॉन की बनावट, ये क्वेश्चन बहुत बार से नहीं पूछा गया है, तो इस बार संभावना है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सके। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये टॉप मोस्ट सजेशन क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, और आपको इसके बाद किस PDF का सजेशन चाहिए वो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। तो आप लोग जल्दी इस PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचाइए, ताकि वो सभी के पास ये क्वेश्चन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और एग्जाम के अपडेट के लिए हमारे ग्रुप से बने रहेंगे आप लोग। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।